हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट प्रिपरेशन अगर 9th और 10th क्लास से स्टार्ट करनी है तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये वीडियो 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए होने वाली है। अगर आप अभी 9th और 10th क्लास में हैं और आपको डॉक्टर बनना है यानी कि नीट देना है तो आपके लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुजहर है। मैंने नीट 2024 दिया था जिसमें कि मैंने 690 स्कोर करा था 720 में से। मेरे बायो में और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स थे और फिज़िक्स में मेरे 150 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे। ठीक है, और इस टाइम मैं एक कोचिंग में पढ़ाता हूँ बायो, 2 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, चलिए तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बात क्यों बताई, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, आगे अभी पता चलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप नीट देने वाले हैं और 9th-10th क्लास में तो थोड़ा सा नीट के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो नीट का पेपर है वो आपका 720 मार्क्स का होता है। अब 720 मार्क्स का होता है यानी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 180 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो यानी कि 720 मार्क्स हो गए। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो हर क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स आपका कटता है। ठीक है, -1 होती है नेगेटिव मार्किंग। अब ये जो 180 क्वेश्चंस आते हैं, ये 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस आपके बायो के होते हैं, 45 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होते हैं और 45 क्वेश्चंस आपके फिज़िक्स के होते हैं। यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं आपके नीट के अंदर। तो जाहिर सी बात है, आप जब 11th में पीसीबी लेंगे तो पीसीबी में आपको ये तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे और यही सब्जेक्ट से नीट का पेपर बनता है। तो अगर आप 9th और 10th क्लास में हैं और आप नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए, आपको बायो के लिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कहीं से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कोई आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया रखा है, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से ऐसी जगह से आपको पढ़ना है जहाँ पर आपको एक ब्रिज कोर्स मिल रहा हो। ब्रिज कोर्स का मतलब है कि आपके 9th या 10th क्लास तो कवर हो ही रही हो, इसके साथ साथ 11th और 12th क्लास को सेंसिटाइज करा जा रहा हो, यानी कि थोड़ा टच करा जा रहा हो। उसमें मेन चीज़ें आपको यहाँ पर ही 9th-10th क्लास में ही पढ़ा दे रहे हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगी जब आप 9th-10th में, और आप जब 11th-12th में आएंगे तो आप पहले से ही काफ़ी सारे बच्चों से आगे होंगे, बहुत आगे होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 11th-12th पूरी आपको पढ़ लेनी है। आपको 9th-10th कोर्स के साथ ही उसी कोर्स में, उन्हीं नोट्स में आपको 11th-12th का पढ़ाना होगा उन टीचर्स को। यानी कि आपको एक हाई लेवल का पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप कोई रिफ़्रेशर वगैरह यूज़ करनी चाहिए क्या बायो के लिए? मैं कहूँगा नहीं, कोई रिफ़्रेशर वगैरह यूज़ नहीं करें। आप अपने टीचर जो हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं या ब्रिज कोर्स जो ज्वाइन कर रखा है आपने, उनके नोट्स पढ़ें। और इसके अलावा अगर आपको और पढ़ना है तो 11th या 12th क्लास की NCERT पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है कि 11th-12th की NCERT पढ़ लें। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री के लिए करना है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए करना है और फिज़िक्स के लिए करना है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए आपको अभी कोई NCERT नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ हाई लेवल का अपने टीचर के नोट्स पढ़ने, और इन दोनों सब्जेक्ट में आप कोई रिफ़्रेशर लगा सकते हैं। NCERT नहीं पढ़नी है अभी। ठीक है, इसमें भी आप रिफ़्रेशर कोई यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस करने। उससे क्या होगा, आपका माइंड डेवलप होगा, ब्रेन डेवलप होगा और आपको क्वेश्चंस करना, अप्रोच करना समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए, 9th-10th से अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप पहले से ही काफ़ी बच्चों से आगे होंगे और इसी टाइप से टॉपर भी बनते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये कि 9th-10th से जो स्टार्ट करते हैं वही टॉपर बनते हैं। बहुत बच्चे 11th-12th से स्टार्ट करते हैं और वो भी
टॉप करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 9-10 से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी आगे आप पहले से ही रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 9-10 से स्टार्ट कर देते हैं नीट की प्रिपरेशन, यानी कि हाई लेवल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पर आपको इस तरीके से हाई लेवल का पढ़ाया जाए, तो आपके कहने पर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस तरीके से पढ़ाने का, कि नीट को मैं सेंसिटाइज कर देता हूँ, नीट का कोर्स पूरा 9-10 में ही। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें कि मैं पूरी साइंस 9th और 10th की इस चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसमें कि मैं आपका पूरी 9th और 10th आपकी NCERT कवर होगी, उसमें आपके सारे एग्ज़ाम्स कवर होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो सारे कवर कर दूंगा। इसके अलावा तकरीबन 30 बल्कि या कहो 40 से 50% मैं आपकी 11th-12th आपकी यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब ये आपको चाहिए कोर्स या नहीं चाहिए, या आप मुझे कमेंट करके बताएं। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पर ये अपलोड करूँगा, ये साइंस की पूरे कोर्स की वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी चैनल पे जाहिर सी बात है काफ़ी कम बच्चे हैं, तो काफ़ी उतने कमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजें और जितने जानने वाले हों उन लोगों को भेजें, और कमेंट्स करके बताएं मुझे कि मुझे ये कोर्स अपलोड करना है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं आपको ये पूरा कोर्स दूंगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इससे क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई और टीचर भी आपको पढ़ा रहा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने अभी नीट 2024 क्रैक करा है, जिसमें कि मैंने 690 स्कोर करा था। मैंने बताया स्टार्टिंग में, बायो में मेरे फुल मार्क्स थे, केमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स थे, दोनों में फुल मार्क्स थे, और फिज़िक्स में मेरे 150 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है कि किस तरीके से नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें मुझे यहाँ पर 9-10 में कवर करा देनी चाहिए। मैं 9-10 क्लास में पढ़ा रहा हूँ इस टाइम कोचिंग में, तो मुझे उसका भी आइडिया है कि 9-10 में क्या चीज़ पढ़ानी है और क्या चीज़ 11-12 की यहाँ पर कवर करा देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इस कोर्स से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप जब 11-12 क्लास में पहुँचेंगे तो आप अपनी कोचिंग में, अपनी क्लास में टॉप बच्चों में रहेंगे, टॉप फर्स्ट, टॉप सेकंड में। ठीक है, टॉप 5 में तो आप बड़े आराम से रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ही आप रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको इन वीडियो से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कोर्स आपको चाहिए या नहीं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।